ताजा दूध पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। फ्री का दूध, वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? ओ नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? इस दूध में कोई गड़बड़ शक्ति है। हम तीनों ने दूध नहीं पिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। चले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी नहीं रही है। अरे चोर 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 मेरा सारा सामान लेकर भाग गया। रुक जाओ, मैं हूँ, मैं। कौन मैं? और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ, क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो, आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? आज हमारे ढोलकपुर में कोई ऊंची माखन की मटकी फोड़ के इस दिन का महागोविंदा बनने वाला है। वाह, क्या निशाना लगाया राजू। शुक्रिया। ये लो, और हमारी हांडी मटकी की जगह तैयार है। ओए भीम, तुम क्या समझते हो कि तुम ढोलकपुर के महागोविंदा बनने वाले हो? हाँ?
ये कौन है माखन चोर? मुझे जन्माष्टमी का त्योहार बहुत पसंद है। त्योहार के समय ही सबसे स्वादिष्ट मक्खन खाने को मिलता है। हाँ भीम, ये मक्खन तो सुनो सुनो प्यारे बच्चों, तुम सब में नन्हा नटखट कृष्णा कौन बनना चाहता है? दोनों नहीं, मक्खन में कुछ मिलाया हुआ है। मक्खन मत खाना, मक्खन मत खाना। क्या हो रहा है? चुटकी, अरे गाय यहाँ कैसे? दूध में कुछ काला है। ये है ढोलकपुर की गाय। तो दोनों यहाँ से ही दूध में मिलावट कर रहा है। भागो! सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध, हर एक बीमारी को भगाता है दूध। क्या तुम और तुम्हारे दोस्त मेरी मदद करोगे? सब छिप जाओ, मैं दोनों को संभालता हूँ। अब मैं ही हूँ राजा। हमारी प्यारी गाय हैं? अरे तुम्हारे दूध से ही हमें इतनी शक्ति मिली। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली शक्ति। नहीं। हमारी गायों को पकड़ने चले थे। हाय दैया! अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे? ये हमारे दोस्त के लिए। भीम, वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। राजा इंद्र वर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। कौन है आप? और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? देखो, हम आपकी बात समझा रहे हैं। आप जो कोई भी हो, यहाँ से निकल जाओ। लगता है भीम सब कुछ भूल गया है। बहुत अच्छा है, इस बार मेरी जीत पक्की है। साथियों, अच्छा इन सबका। इसने जंगल में भी मंगल सिंह के आदमियों को बिल्कुल ऐसे ही सबक सिखाया था। हाँ? चुटकी, लड्डू मिलेगा? ये
कौन सी नई चाल है तुम्हारी? गोगी को एक आखिरी मौका दे दो कालिया। हाँ उस्ताद। बेचारा गोगी। चख कर तो देखो ना कालिया। प्लीज। ये तो मस्त है। जरा यहाँ तो आओ गोगी। अब तो बड़े ठाट से रहूंगा मैं यहाँ। पेड़ से लटक कर नहीं, आराम से बिस्तर में सोऊंगा। तुम कौन हो? जंतर मंतर मूली गाजर राजू तू बन जा अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो वाह, मैं तो खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए बुद्धिमान। हाँ, ये क्या हुआ? बड़ा होना था ना तुमको, हो गए। वूहू! अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ? ये क्या है? बुद्धू बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो सब कितने खुश हैं यहाँ। सबके सपने पूरे कर रहा हूँ और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मनोरंजन भी। ये मोटू को देखो। क्या कर रहे हो? चुस्त रहना है तो घी नहीं, मीठा नहीं, सिर्फ उबला हुआ बैंगन, मटर और मूंग। ओए, अब 1 घंटे के लिए दौड़ो अभी। मोला, अब तुम्हारा वक्त खत्म। वैसे भी टुनटुन मौसी और लड्डू ला रही है। उसकी शुरुआत तो मैं ही करूँगा। नहीं, मेरा दांत। उस्ताद, कहीं लड्डू की जगह पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत, अब क्या करूं? उस्ताद, फिलहाल आप लड्डू तो मत ही खाओ। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। काश हमारा दांत भी टूटा होता। मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी? कोई परी नहीं आई।
हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? पर कुछ दिन पहले जब मेरा दांत गिरा तब तो दांत परी आई थी। तुम्हारा एक दांत टूट गया है। हमें जल्दी इसे दांत के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गांव में एक नया दांत का डॉक्टर आया है, पास ही उसका क्लिनिक है। चलो इसे उन्हीं के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। पागल खाने से लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। हाँ? बस तुम्हारे 1, 2, 3, 4 दांत निकालूंगा और मेरा 1000 दांतों का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। तैयार। दांत निकाल लोगे, उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो, फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू, जाओ। जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? अभी तो कह रहे थे कि वापस घर ही जाते हैं। अरे बेवकूफों, समझा करो। भीम के साथ साथ अरे रे बेचारे, अरे साथियों, मत हंसो, वरना ये सब रोने लग जाएंगे। रोते तो तुम लोग हो, हाँ, हमसे हारने के बाद। हाँ, ढोलकपुर ने हमेशा पहलवानपुर को हराया है। हाँ, बार लगातार। वो सब पुरानी बातें हैं। क्यों बच्चू, डर गए हैं? हम किसी से नहीं डरते। चलो दोस्तों, हम भी तैयारी शुरू करें। हम हार जाएंगे। ये रॉक वॉक दिखता तो आसान है, पर है नहीं। हम जरूर हारेंगे। नहीं, हम नहीं हारेंगे। चलो मेरे साथ। ये है गाना गैंग। ताकत का जबरदस्त फॉर्मूला, जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना।
अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? भरी धूप में ठंडे ठंडे तरबूज का मजा ही कुछ और है। कालिया अभी तक नहीं आया। अरे भला कैसे नहीं पहचानेंगे? कल को अगर मैं बड़ी भीड़ में खो जाऊं, तो क्या उन सब में से तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे? देखो वहाँ पर वो वाले, वो रहे हमारे चंदा मामा। वहाँ तो देखो, वो एक चांद तो सबसे बड़ा है। वो गनीमेड है, वो है जुपिटर का अपना एक चांद। और वो वहाँ हमारे 2 चांद, फोबोस और डीमस। हमारा चांद है गोल गोल मीठे रसगुल्ले जैसा। और इनका मार्स का चांद है आलू और कचालू जैसा। पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, माँ, मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद दिलाओ। हैं? चांद तो एक ही है और वो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, यहाँ नीचे धरती पर नहीं आता। आप उसे यहाँ मेरे लिए नीचे नहीं ला सकती। हैं? हाँ, शायद ला सकती हूँ, पर आज नहीं, कल। ये ले चुटकी। तेरा चांद तेरे लिए नीचे आ गया। माँ ने पानी में चांद की छवि दिखाकर मुझे बुद्धू बना दिया और मैं खुश हो गई। एक चांद का किस्सा हमारे पास भी है। शायद इसे कालिया की धोती पसंद आ गई है। वो भी कालिया की धोती पहनना चाहता है। हाँ, कई ग्रहों पर कपड़े और पोशाक का निर्माण कभी हुआ ही नहीं। अरे छोड़ ना, मेरी धोती छोड़। नहीं, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। क्या बात है रमन? क्या भूल गए दोस्त? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, वो मैं बोलो भी। राजकुमारी के साथ अपनी एक फोटो लेना भूल गया। वही रोमांचक सफर रहा।
अंदर जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ ले मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल वो कहाँ है? अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना? धन्यवाद। तो ये सब तुम्हारा खेल था? हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से?
चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। भीम सिर्फ पानी भर के खुद को हीरो समझता है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। देखो ढोलू बोलू, मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये देखो, मैं ये पानी अब कहीं पे भी पहुँचा सकता हूँ। हाँ? बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। अमीर तो नहीं, पर सबसे मोटा आदमी जरूर बना देगा। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। जाके वो यंत्र चुरा लो और फिर उसे सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू। मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। होने वाला है। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के। हाँ बूढ़े बाबा, जल्दी घर चलो, इतने अंधेरे में बाहर घूमना अच्छी बात नहीं।
राजकुमारी वहाँ बैठी है। अरे इंदु, इतने चाव से क्या पढ़ रही हो? अभी दोस्तों, मैंने तो तुम सबको आते देखा ही नहीं। ये देखो, बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर मंदिर, मकबरे और बौद्ध आश्रम। सच में कितनी सुंदर जगह लग रही है। गरम कपड़े और सामान बांध लो सभी, हम कश्मीर की सैर करेंगे। हम तो चले कश्मीर, हम तो चले कश्मीर। बाप रे, बांस से इतनी सारी चीजें बन सकती हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। कहीं रुककर खाना खा ले, बहुत भूख लगी है। लो जी, तैयार हो गए आप सबके पराठे। ला ला। पहुंच गए कश्मीर। बस समझ में ये नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। वाकई में कश्मीर का हर एक नजारा एक से बढ़कर एक है। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब पहली बार कश्मीर आए हैं? हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारा ये सफर यादगार रहे। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। क्या तुम हमारी गाइड बनोगी आसमा? हाँ, वाह। तो सबसे पहले हमें तुम्हारी जैसी सुंदर पोशाक दिलाओ। कश्मीरी पोशाक आप दोनों पर बड़ी जच रही है। और क्यों चुटकी? भीम, उसे मारना मत। हो सके तो उसे किसी तरह पिंजरे में डाल दो। ये है जबरदस्त। सभी जल्दी आओ। कई साल पहले एक ऋषि ने हमारे परिवार को श्राप दिया था क्योंकि मेरे परदादा ने उनकी निंदा की थी। मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हर पूर्णिमा की रात खूंखार दुर्बिन का रूप लेकर घूमोगे। पर मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी हर पूर्णमासी के दिन मैं एक खूंखार जानवर बन जाती हूँ। पर कहानी में तो श्राप हटाने का कोई न कोई तो उपाय होता ही है। हाँ, कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं। राजू की बात में दम है। हमें पता करना होगा उस ऋषि के बारे में जिसने श्राप दिया था। क्या तुम्हें उस ऋषि का नाम याद है? हाँ, गुरु कश्क। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मुझसे मदद लेने आए हो क्या? जी गुरुजी, हमारी दोस्त के लिए। ओह, द्वीपिन, ये आप क्या कह रहे हैं? इस बच्ची पर द्वीपिन का श्राप लगा है जो पूनम की रात इस पर असर करता है। आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी। क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय है? है लियोदोर का वृक्ष, मगर उस तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। आप बस हमें राह बता दीजिए गुरुजी, हम वो पेड़ ढूंढ कर ही दम लेंगे। बल और बहादुरी चाहिए, पर बुद्धि की भी जरूरत पड़ेगी। लियोदोर का वृक्ष किलगिट वन के अंदर एक गुप्त स्थान पर है। भीम, भीम, ये देखो। जिसको ठंड लग रही हो उनके कपड़े पहन लो। ये लोग कौन अरे चुटकी, हाँ? तुम तो एकदम अलग लग रही हो, बिल्कुल हटके। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। बहुत ठंड लग रही है उस्ताद।
डरपोको, और क्या क्या लपेटोगे अपने ऊपर? हाँ? इजिप्ट की मम्मी जैसे दिख रहे हो। जग्गू रस्सी से डर गया। अरे मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी डर जाते। मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर हो चुटकी। तुम बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ, सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओह, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया, तू बता, तुझे किसका डर है? ओह, मैं शेर हूँ, शेर, किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। मेरा खाना, मेरा चांद। चलो जल्दी। वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर 1 मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। अब मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, एक, 2, 3, चलो।
मजा आया है ना? चॉकलेटी पत्थर, चॉकलेटी पहाड़। मुझे यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। हम हैं बंदर जंगल के राजा, चाहे जिसका बजा दे बाजा। पेड़ पे चढ़ हम छलांग लगाएं, हमारी पूंछ हर जगह पहुंच जाए। आदमी हम जैसे हैं सही, पर हमसे बढ़कर कोई नहीं। एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। चाचा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ, चलो दोस्तों। अरे ये क्या हो रहा है? भीम! हाँ, अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो ये सब तुम्हारा खेल था? हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। है ना? तो सोच रहा था कि अपनी प्यारी बहन को क्या दूं। सरदार, आप अपनी बहन को हर रक्षाबंधन में कुछ नया ही देते हैं। इस बार भी कुछ नया ही होगा। सुनने में आया है कि राजा के ये मेहमान बड़े अमीर हैं और बहुत दूर से आए हैं। शायद इनसे कुछ नया और कीमती मिल जाए। हाँ, आज जब हम इनको लूटेंगे तो उनसे मिली सबसे कीमती चीज आप अपनी बहन को दे देना। हाँ, और उस कीमती चीज को देखकर मेरी बहन कितनी खुश हो जाएगी। दे दो, मुझे भी जल्दी जाना है, मुझे दो ना। बड़ी मुश्किल से मिले। अब चलो जल्दी, चुटकी और शिवानी हमारा इंतजार कर रही होंगी। ये वाली या ये वाली? ये सुनहरे रंग वाली। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ लड्डू से काम नहीं चलेगा। मेरा तोहफा कहाँ है?
तो ये क्या है? ये क्या बांध रहे हो? आज फ्रेंडशिप डे है क्या? फ्रेंडशिप डे नहीं, आज रक्षाबंधन है। क्या मेरी रक्षा करोगे? हाँ? खुद को तो संभाल नहीं पाते। तो क्या हम रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना पाएंगे? अरे ढोलू भोलू, तुम उदास मत हो। देखो, मेरा भी कोई भाई नहीं है। क्यों ना मैं तुम दोनों को राखी बांधकर अपना भाई बना लूं? ये मेरे ढोलू भैया और मेरे भोलू भैया। क्या सबने वो चीख सुनी? हाँ, ये तो राजकुमारी की चीख है। वो मुसीबत में है। जल्दी, वो चीख उस तरफ से आई थी। तुम ठीक तो हो? हाँ? मंगल सिंह, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई हैं? नहीं, हम तो बस गिर गए थे। भीम, राजू, रुक जाओ। क्या हुआ था? हमें आपकी चीखें सुनाई दी। ओ भीम, मैं तुम लोगों को ढूंढ रही थी कि एक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। वो तो सही समय पर मंगल सिंह आ गया और शेर को भगा दिया। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलू, शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो। 2 जनों की टीम है, भीम और चुटकी की टीम। वो इसलिए क्योंकि चाहे
फुटबॉल खेले राजू? या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं? वो देखने चले? हाँ, चले 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 चले। आओ, चलो। मस्त गैराज है ना मेरे मामा का? हाँ? मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं, उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चपड़ चपड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जाओ। पहलवान खुद को कहते हैं, पर सारी कसरत हमसे कराते हैं। कुछ कहा तुमने? ये देख ढोलू, ये टुकड़ा तो बिल्कुल उस्ताद के चेहरे जैसा दिखता है। और